स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ खास, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपको जीरोस को कैसे प्रूफ करना है, कैसे बताना है कि जैसे सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो बच्चा जी, आपने जो आपका क्वेश्चन होगा वो इस तरह आएगा कि टू शो, आपने क्या चीज शो करनी है, क्या शो करनी है, द सम ऑफ zeros of quadratic polynomial alpha plus beta equal to minus b upon a. Second, the product of zeros of quadratic polynomial alpha beta equal to c upon a. तो बच्चा जी, ये जो क्वेश्चन है कि लाइक आपको रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे बताना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए के बराबर है, और कैसे अल्फा बीटा जो होगा आपको सी अपान ए के बराबर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। अच्छा जी, सबसे पहली बात आपने मान लेना है कि लेट अस कंसीडर अल्फा एंड बीटा be the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो इस फॉर्म में था, जनरल इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म में है। तो आपने देखना है जी कैसे हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात कि आपने एक एग्जांपल के तौर पे चीज समझनी है कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसके हमारे पास रूट कैसे निकले थे कि मैंने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, फिर x कॉमन लिया था, x प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, फिर x प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा। पहले जब भी कोई रूट जो होगा वो 2 बार लिखने होगा तो उसको आपने पहले लिखना है, फिर x प्लस 2, ये सारा 0 के बराबर थे क्योंकि ये क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया था कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अल्फा था और ये हमारे पास बीटा था कि जब हमारे पास दो रूट्स निकले। ठीक है। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले थे। तो कहने का मीनिंग है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप इसमें x इक्वल टू अल्फा लिख सकते हो और x इक्वल टू बीटा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा जो थे वो क्या थे, दो अलग अलग रूट्स। ठीक है, यहां से समझे? ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से देखेंगे, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। एक बार मिटा के लिखूंगा कि x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है जी, दो रूट्स थे। ठीक है, दो रूट्स किसके हैं? इसके। कहने का मीनिंग है आप यहां पे ये चीज भी लिख सकते हो इस स्टेप में, यहाँ पे
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। 0 ना लिख के आप ये जो दो रूट निकले हैं आप इसको ये भी लिख सकते हो कि x प्लस एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्या ये आप लिख सकते हो? लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? क्योंकि जो भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते हैं उसके जो रूट्स निकलते हैं दैट इज इक्वल टू दैट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी, तो अब रही बात हमारा आगे का सॉल्व करने का। देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या है कि आप इसको ये भी लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है जी। अब ये के कहाँ से आया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। जैसे लेट अस सपोज कि हमारे पास 2x माइनस 4 एक है और x माइनस 3 एक है, ये दो रूट बने हैं। ठीक है, तो दो रूट में से आप देखेंगे इस केस में या इस केस में दोनों में जो चीज कॉमन आएगी उसको बाहर ले सकते हैं। जैसे इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है जी। कैसे कि 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 टू ज़ा 4। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको हम एज अ के कंसीडर कर सकते हैं। कि समझ आया आपको कि इसका कोई ना कोई रूट या इसका कोई ना कोई जो आपका कॉमन यहां में से निकलेगा। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है। अच्छा जी, अब बच्चा जी इस के को यहीं पर रहना देंगे और ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आपस में जो है मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। अच्छा, देखेंगे कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स को जब एक्स से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्र। ठीक है, माइनस एक्स को बीटा से करेंगे बीटा एक्स, फिर अल्फा को एक्स से करेंगे माइनस अल्फा एक्स और माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी, ये स्टेप। और बच्चा जी एक एक स्टेप फॉलो करना जिसमें आपको डाउट ना आए। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे है कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के को बाहर रख के यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्र। अब माइनस माइनस हम मैंने क्या करना है या आपने क्या करना है या किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है इस स्टेप में इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। क्यों? अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां तक कोई डाउट किसी को हो? ठीक। फिर अब ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब के यहीं पे पहले रखेंगे अंदर का प्रोसेस सॉल्व कर देंगे। माइनस, अब माइनस लिया है और एक्स बाहर लेंगे यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी। अब माइनस बाहर आया माइनस एक्स अल्फा आ जाएगा माइनस प्लस माइनस अल्फा मतलब बीटा एक्स। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्र माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस स्टेप में, इसके आगे स्टेप में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्र है, आप देखो ये वाली पूरी इक्वेशन इसके बराबर है, दैट मीन्स इसका हर एक जैसे ये वाला पहले के एक्स स्क्र वाला एक्स स्क्र के बराबर होगा, एक्स वाला एक्स के बराबर होगा और जो खाली कांस्टेंट होगा वो अल्फा बीटा के बराबर होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए एक्स स्क्र इक्वल टू के एक्स स्क्र। ठीक है, ये और ये कैंसल तो ए इक्वल टू के। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप बी एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये और ये कैंसल
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b अपान के साथ में माइनस का साइन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप, फिर c इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है जी, समझ आया कि c क्या है, c यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा। अच्छा जी, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ठीक, अब बच्चे जी यहाँ पे देखेंगे एक और चीज, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है कि यहाँ पे के नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपान के। अब नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल टू के है, तो मतलब हमने क्या करना है, जो k की जगह है, k की जगह हमने क्या कर देना है, a। तो देखेंगे यहाँ पे माइनस बी अपान ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे भी k है, तो c अपान ए इक्वल टू अल्फा बीटा। तो ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चा जी, ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। तो जिस किसी बच्चे को डाउट होगा इस क्वेश्चन में या ऐसे इस कंसेप्ट को समझने में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, कि ताकि हम आप तक जो भी आपके डाउट है डाउट सेक्शन में आपको मतलब ला सके और उसको हम लोग क्लियर कर सके। ठीक है बच्चा जी, बाकी वीडियो को देखें, पूरी वीडियो देखें, तभी जाके ये वाला क्वेश्चन कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चा मैथ्स कर रहा है, जो बच्चा क्लास 10th में है, सीबीएसई के लिए ये वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा जी, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी बताओ कि जो सम ऑफ जीरोस है वो इसके बराबर कैसे है, हाउ इट इज इक्वल टू दिस एंड हाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो चलो जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।